आज के इस प्रॉब्लम में हमें साइन ए की वैल्यू 1/√5 दी गई है और साइन बी की वैल्यू 1/√10 दी गई है और हमसे बोला गया है कि आप ये शो करिए कि जो साइन ए में एंगल ए है और साइन बी में जो एंगल बी है उन दोनों का जो जोड़ होगा, उन दोनों का जो सम होगा वो 45 डिग्री होगा। तो देखने में ये क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं। बस इसमें एक ट्रिक है जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं और उस मिस करने के कारण, उस ट्रिक को मिस करने के कारण बच्चे जो है आधे इस क्वेश्चन को आधा ही सॉल्व करते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इतना ही प्रूव करने के बाद, इतना ही शो करने के बाद आपको रुकना नहीं है। थोड़ा सा 2-4 स्टेप और बचते हैं उसके बाद में, तब जाके ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व होता है और तब जाके आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं। उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हिस्से की कोशिश ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जब आप अपनी कोशिश कर लें, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर लें, तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें और देखें कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ज़रूरत पड़ेगी इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इस ASTC रूल की और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक साइन एडिशन फार्मूला और कोसाइन एडिशन फार्मूला की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और समझते हैं कि अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है। साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1/√5। लेकिन जब साइन ए की वैल्यू दी है तो हमें कॉस ए की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता। फिर हमें साइन बी की वैल्यू दी हुई है। साइन बी की वैल्यू 1/√10। तो अगर साइन बी की वैल्यू दी है तो हमें कॉस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं पता। इसका मतलब कि पहले हमें कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जो हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और जो कॉस थीटा होगा वो बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो हमें अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे जब हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी रहेगी तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, एंगल यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे एंगल ए है, तो इसीलिए हमें साइन स्क्वायर ए करना पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ए की वैल्यू के ऊपर क्या लग जाएगा, ये स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लग गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस 1/5। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दोनों का एलसीएम लेना है। तो ये दोनों का एलसीएम लेना बहुत आसान है। कैसे होगा, इन दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा और हम देखेंगे कि 1 कितनी बार में 5 आता है, 1 कितनी बार में 5 आएगा, तो 5 टाइम्स में आएगा। तो उस 5 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर 5 कितने टाइम्स में 5 आएगा, 1 टाइम्स में आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 1 ही रहेगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर अपॉन 5। तो 2 का स्क्वायर है ऊपर में, तो 2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 जो है रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 जो है रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन 5 जो है रूट के बाहर नहीं आ पाएगा। तो यही हमारी वैल्यू है किसकी, कॉस ए की, 2/√5। ठीक है, ये हमने कंप्यूट की है।
उसके बाद इसी तरीके से हम कॉस बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस बी क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, उसके बाद ये हम 1 माइनस साइन बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 1/√10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था एकदम सेम वैसे ही करना है। ठीक है, सब कुछ एकदम वैसे ही सेम रहेगा। तो 1 माइनस 1/10 और हम एलसीएम लेंगे, तो ये मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, तो 9/10 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, आप एक बार कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे तो ये सब चीज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 10, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम कुछ नहीं लिख सकते, 2 × 5 लिख सकते हैं, तो रूट के बाहर कोई नहीं आएगा, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे √10 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉस बी की वैल्यू 3/√10। ठीक है, ये हमने कंप्यूट किया है। अब देखिए, अब हमें साइन ए, कॉस ए, साइन बी, कॉस बी की वैल्यू पता चल गई है। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, ये वाला साइन एडिशन फॉर्मूला। इसका हम उपयोग करके साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ए प्लस बी ही चाहिए। तो वहाँ से बाद में हम साइन रिमूव कर देंगे तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहीं पे जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहीं पे एक ट्रिक आएगी जो ज़्यादातर बच्चे मिस कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ पुट करना है। तो साइन ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 1/√5, कॉस बी की वैल्यू हमने अभी कंप्यूट की है 3/√10, ऊपर ही है ये वैल्यू यहाँ पे। उसके बाद कॉस ए की वैल्यू हमने अभी कंप्यूट करी है 2/√5, और साइन बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है क्या है, 1/√10। ठीक है, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। साइन ए की वैल्यू 1/√5, साइन बी की वैल्यू 1/√10, 2/√5, 3/√10। ठीक है, तो वही हमने लिखा है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो क्या आ जाएगा, सिंपली 3/√5 इंटू √10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √50 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस 2/√50। ठीक है, ऊपर हमने ऊपर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √50, ऊपर में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, दोनों 3 + 2 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 5 आ जाएगा, और नीचे 50-50 है तो उनका एलसीएम 50 ही आएगा, √50 ही आएगा, और √50 दोनों तरफ है तो हम 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा। हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे अपने आप क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए जो 50 है उसको हमें रूट के बाहर निकालना है, तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 5 × 10। ठीक है, और 10 5 × 50। ठीक है, जिसका मतलब 5 का स्क्वायर हम बना सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो रूट में लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं और √2 × 5 का स्क्वायर। अब हम जानते ही हैं कि जैसे ही 5 का स्क्वायर हुआ तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 5 जब बाहर आएगा तो हो जाएगा 5/5√2, जिसमें से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन a + b इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब देखिए साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/√2 होती है, इसके लिए हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए। ठीक है, देखिए साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि अब क्या बच्चे मिस कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए साइन a + b इक्वल टू 1/√2 की जगह हम साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ साइन साइन है, तो हम कह सकते हैं क्या कि a + b इक्वल टू 45 डिग्री होता है। हाँ, हम कह सकते हैं, लेकिन हम 100% श्योर नहीं हो सकते। 100% श्योर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पे साइन 45 लिख रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं
कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इस बात को बोलने में हम ये भूल जा रहे हैं कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ठीक है, साइन 135 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। यहाँ देखिए इस ESTC रूल में हम बोल रहे हैं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री होगा और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है। ठीक है, लेकिन हम ये बात ध्यान नहीं दे रहे हैं कि साइन 135 डिग्री मतलब यहाँ पे लगभग 135 डिग्री होगा, तो साइन 135 डिग्री भी 1/√2 होता है। कैसे होता है मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। देखिए साइन 135 डिग्री 1/√2 होता है, मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। साइन 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 90 और 45 को हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 135 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसलिए क्या होगा कि जो फंक्शन ये चेंज होगा। ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेंट ध्यान दीजिए, क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है ये क्या चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 45 डिग्री। ठीक है, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ मैं दिखाता हूँ आपको। 1/√2 आ गया। इससे ये साबित हो गया कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है। तो इस बात से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1/√2 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 1/√2 लिखा हुआ है तो ये 1/√2 यहाँ पे साइन 45 डिग्री भी हो सकता है और साइन 135 डिग्री भी हो सकता है। तो हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि यहाँ पे साइन 45 डिग्री ही होगा। अगर हमें 100% श्योर होना है कि a प्लस बी की वैल्यू 1/√2 ही होगी तो हमें कॉस a प्लस बी भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये 45 डिग्री है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमने ये साबित कर दिया कि कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/√2 है। ठीक है, अगर हमने ये साबित कर दिया कि cos a प्लस बी 1/√2 है तो हम कह सकते हैं कि cos a प्लस बी बराबर हो जाएगा cos 45 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। लेकिन आपके मन में आएगा कि ये भी तो हो सकता है सर कि cos 135 डिग्री भी तो 1/√2 ही होता होगा। जैसे साइन 135 डिग्री 1/√2 है तो क्या cos 135 डिग्री 1/√2 होता है कि नहीं होता है, तो मैं बोलूँगा cos 135 डिग्री 1/√2 नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए cos 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए cos 90 प्लस 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस 45 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस के नेगेटिव होने की वजह से पहली बात यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री होने की वजह से कॉस जो है चेंज हो जाएगा, किसमें, साइन में चेंज हो जाएगा और साइन 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन लगा हुआ है और साइन 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है तो माइनस 1/√2 आ जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि cos 135 डिग्री 1/√2 नहीं होता। ठीक है, तो अगर cos a प्लस बी 1/√2 के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है 45 डिग्री के बराबर ही है। ठीक है, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नहीं समझते। वो क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट चलते हैं और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं और 1/√2 अगर आ गया तो बोल देते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 45। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हिंस प्रूव्ड।
जबकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि साइन की वैल्यू तो 135 डिग्री पे भी 1/√2 होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों एंगल का सम 45 ही होगा? 135 भी तो हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया कि साइन 135 भी 1/√2 होता है। लेकिन यही अगर हम डायरेक्ट सिर्फ कॉस ए प्लस बी करते तो हम साबित कर सकते थे, मतलब आप ये ना करते, ठीक है, आप ये ना करते। आप क्या करते, आप ये करते, आप लिखते डायरेक्ट कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी हमें पता है। तो हम अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू 2/√5, कॉस बी की वैल्यू 3/√10 और माइनस साइन ए की वैल्यू क्या दी है 1/√5 और साइन बी की वैल्यू 1/√10 दी हुई है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे √50 आ जाएगा, है ना, माइनस 1/√50 आ जाएगा, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जब आप बताओगे तभी मैं फिर इनको भी मैं थोड़ा और एक आध स्टेप और लेकर करूँगा, ठीक है। बाकी मान के चल रहा हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, √50 और ऊपर क्या आ जाएगा 6 - 1 5 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि √50 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था कि 5/√2 लिख सकते हैं, तो हमने 5 काट दिया, यहाँ पे क्या आ गया 1/√2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी 1/√2 है, ठीक है। कॉस ए प्लस बी 1/√2 है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी बराबर है कॉस 45 डिग्री के। इसका मतलब कि ए प्लस बी बराबर है 45 डिग्री के। हिंस हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस बी की वैल्यू भी 1/√2 है और साइन ए प्लस बी की वैल्यू भी 1/√2 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल का सम 45 डिग्री होगा, ठीक है। हिंस प्रूव्ड। तो आई होप कि ये समझ रहे होंगे आप। अगर आपको ये क्वेश्चन बड़ा नहीं करना था तो आप डायरेक्ट क्या करते, आप साइन ए प्लस बी यूज़ ना करते, डायरेक्ट आप कॉस ए प्लस बी यूज़ करते और ये प्रूफ कर देते, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में करना है, क्वेश्चन बड़ा आया है, तो आप बताइए कि साइन ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो हमें 45 डिग्री मिल जाएगा, लेकिन साइन 135 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। इसलिए हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है। इसलिए अगर हम ऐसा करें कि अगर हम कॉस ए प्लस बी को लेकर चलें और हम प्रूव कर दें कि ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल का सम 45 डिग्री है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर देंगे, पहले आपने इधर सॉल्व किया, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए 4 नंबर 6 नंबर का आ गया, तो आप क्या करिए, आप पहले ये सब साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी ये सब कंप्यूट करिए। उसके बाद में साइन ए प्लस बी लेकर चलिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं। फिर आप ये बताइए यहाँ पे, ठीक है, कि ए प्लस बी इक्वल टू 45 भी हो सकता है और 135 भी हो सकता है ना। क्यों होता है, क्योंकि साइन 135 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, तो हमें कॉस ए प्लस बी को 1/√2 प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉस 135 डिग्री 1/√2 नहीं होता, वो -1/√2 होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमने कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/√2 कर दिया तो ये साबित हो जाएगा कि ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम 45 की जगह 135 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि cos 135 की डिग्री -1/√2 होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब cos वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, cos वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि cos a प्लस बी 45 डिग्री आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल का सम 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन जब आप इस विषय को समझ रहे होंगे, इस कॉन्सेप्ट को जान रहे होंगे, तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेस करना है जिसमें हम मैथमेटिक्स के ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट। आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप सीक्वेंस से मैथमेटिक्स शुरू से
पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये RGPV डिप्लोमा के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप शुरू से पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भविष्य में। उसके बाद अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिसमें हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की आपको लिंक मिलेगी। इस पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव में आप पहुँच जाओगे। यहाँ पे काफ़ी सारी नोट्स हैं, साथ में आपको मैथमेटिक्स की नोट्स भी मिल जाएगी। और यहाँ पे जब आप इस फोल्डर पे जाओगे तो आपको सारे जो वीडियोज़ हैं उनके PDF यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट्स और वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।